हेलो बच्चों कल आपका नीट का पेपर था, री नीट इनफैक्ट बोलूँ तो सही होगा, 21 जून को। और पेपर ने हिला डाला है बच्चों। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर जो पेपर का लेवल रहा वो काफ़ी टफ रहा कंपैरेटिव टू 3 मई सर जो हुआ था। 3 मई के अपेक्षाकृत जो आपका हुआ था शेड्यूल ऑलरेडी पेपर था नीट का, उसके मुकाबले फिजिक्स कंपैरेटिवली बहुत टफर साइड पे गई है। अभी सर बताएंगे, विमल सर आपको। केमिस्ट्री भी आज तक ऐसी बनी नहीं है, आपको एसपी सर उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं कुछ आपसे विशेष बातें करना चाहूँगा कट ऑफ को रिलेटेड। देखिए बहुत बच्चे परेशान हैं कि उनके पहले वाले जो एग्ज़ाम था नीट का सर, उसमें बच्चे स्कोर कर रहे थे 670, उनके मार्क्स करीबन 80 से 100 नंबर गिर गए हैं। कईयों ने अपने मार्क्स बचा भी लिए हैं, जो अगर 690 680 पा रहे थे वो 630 पे भी आ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। 700 वाले 620 25 पे भी आए, ऐसा हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने करीबन 100 से लेकर 80 मार्क्स लेस हुए हैं उनके, जो मई में एग्जाम हुआ था उसकी अपेक्षाकृत। देखिए बेटा 25 की अगर मैं बात करूं आपको, तो 2025 में हुआ क्या था कि 3 घंटे का पेपर था सर, इस बार 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, तो 15 मिनट तो ज़्यादा मिले। 25 में ये हुआ था कि बायोलॉजी लेंथी बनाई थी, जिसकी वजह से बच्चे फिजिक्स का क्वेश्चन देख ही नहीं पाए थे सर, तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। इस बार बच्चों ने क्वेश्चन तो देखे लेकिन क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि क्वेश्चन के हिसाब से उनको लग रहा था निकल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, तो क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था। मैं 25 की बात करूं बच्चों कट ऑफ की, अगर 15% ऑल इंडिया कोटा की जो आपकी होती है, जनरल में करीबन 525 नंबर में मिल गया था एमबीबीएस लास्ट सीट। और जो रैंक थी वो 27,360 थी जनरल कैटेगरी में, 27,360 रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी बेटा। इस बार सीटें भी बढ़ी हैं तो ये रैंक 30,000 के आसपास भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में 521 नंबर में मिल गया था, करीबन 30,000 रैंक, 31,000 रैंक मान लीजिए, ऑलमोस्ट 30,921 रैंक तक। और एससी में 439, ऑल इंडिया की बता रहा हूँ बेटा मैं, ऑल इंडिया की कट ऑफ 439 मार्क्स पे 1,40,000 रैंक के आसपास थी। और एसटी की 425 नंबर पे लास्ट सीट मिल गई थी, 15% की, जो 2025 की बात कर रहा हूँ। यूपी स्टेट की बात करूँ तो जो 85% सीट के लिए काउंसलिंग हुई थी, उसमें जनरल को 519 नंबर पे लास्ट सीट मिल गई है, मतलब करीबन 32,774 रैंक पे लास्ट सीट भरी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बच्चों बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उसकी 519 उनकी भी गई थी, 33,103 रैंक तक। ओबीसी 519 उनका भी था, 32,905 रैंक तक। एससी का गया था 1,92,636, 406 नंबर पर। और एसटी का 267 मार्क्स तक गया था। तो देखिए बेटा एससी 406 नंबर के आसपास जा रहा है 2025 में, और जनरल गया है 519 नंबर यूपी में। तो अगर उसके अपेक्षा में बात करूं इस बार की 2026 में क्या कट ऑफ रहेगी, तो देखिए बेटा अभी प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन बच्चे लगातार क्योंकि पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी और पैनिक कर रहे हैं, मैं तो गार्जियन को भी ये बोलूँगा कि बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर ना क्रिएट करें, क्योंकि पेपर बच्चों के पेरेंट्स के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है 600 प्लस लाएं, तो पेपर 600 प्लस वाला तो नहीं था, तो बच्चे को कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। जब पेपर कठिन बनता है तो कट ऑफ भी एक्सपोनेंशियली उसी अनुपात में गिर जाती है। अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि 650 प्लस आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अगर आपके इस बार 550 प्लस मार्क्स भी हैं तो आप सेफर जोन में हैं सिलेक्शन के इस बार वाले 2026 में। 2026 की अगर मैं बात करूं बेटा पूरे पेपर की, तो मैं बायोलॉजी की बात करूंगा पहले। मेरा नाम डॉक्टर अजय ओझा है और मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली मैं अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में थे, तो मॉडरेट पेपर था सर, आसान बोल सकते हैं जिसको। 2025 की तरह ही था, बस 25 में क्वेश्चन लेंथी थे थोड़े। इस बार थोड़ा कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब बच्चा अगर पैनिक ना करे और आराम से बायोलॉजी की करे तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी को वो आराम से कर सकता था। कितने क्वेश्चंस वो आसानी से कर सकता है? मुझे लगता है सर 80, एक एवरेज बच्चे की बात करूं तो 85 क्वेश्चन कर सकता था सर वो। हाँ, लेकिन अगर वो पैनिक हो गया हो फिजिक्स के क्वेश्चन देख के, केमिस्ट्री देख के, तो क्योंकि बच्चा एक राउंड में तो करता नहीं पेपर को, वो डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर को पलट लेता है एक बार। तो जब वो ऐसा पलट लेता है तो नो डाउट कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देता है। तो मेरे हिसाब से सेफर जोन अगर मैं बात करूंगी बायोलॉजी में कितने नंबर होने चाहिए, तो जिन बच्चों ने 85 स्कोर किया है, 85 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 325 से मैं बोलूँ 340 नंबर जिनके आ रहे हैं, 325 से 340 नंबर जो स्कोर कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं इस बार। बायोलॉजी की बात करूँ कि अगर आपने 80 से 85 के बीच में किए हैं, हाँ 325 से 340 आपको स्कोर करना चाहिए, तो आपको बायोलॉजी में कोई समस्या नहीं होगी। आप निश्चित रूप से बायोलॉजी के विषय में सफल अभ्यर्थी हैं। केमिस्ट्री के बारे में एसपी सर आपको बताएंगे कि न्यूनतम पेपर कैसा था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्या इससे पहले केमिस्ट्री कभी ऐसी आई है कि नहीं आई है, वो आपको एसपी सर बताएंगे।
केमिस्ट्री का सर जहाँ तक सवाल आ रहा है कि केमिस्ट्री का जो पेपर हम लोगों का इस बार बनाया गया, ये कई सालों की अपेक्षा में शायद सबसे टफेस्ट रहा। अच्छा, सबसे टफेस्ट रहा, क्योंकि कई साल पहले ये पेपर आए हुए थे, उस टाइप का ये पेपर बना, क्योंकि लास्ट ईयर या 25 से कंपैरेटिवली अगर बात करें तो उससे थोड़ा स्टैंडर्ड अपग्रेडेड है। कुछ बच्चे बता रहे थे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो जेई एडवांस के भी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन जो आया है क्वेश्चन बहुत अच्छा, और बहुत ही जो बच्चों ने अच्छे से कार्नोट इंजन साइकिल पढ़ रखा होगा सर, वो बहुत आसानी से लगा भी ले गए होंगे। क्योंकि सर देखिए, अभी फिजिक्स में सर आप देखें, फिजिक्स में भी कार्नोट इंजन साइकिल का जो क्वेश्चन, हाँ, कार्नोट का वर्क डन वो साइक्लिक प्रोसेस से निकालने के लिए आता है, देखा था आपने, मुझे शेयर किया था। तो इस टाइप का जो सवाल बनता है सर, ये नॉर्मली नीट के पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, या यूं कह दिया जाए कि इस साल का कई सालों से पहले ये पेपर आए रहे होंगे, या इधर लगातार के ईयर्स में ऐसे सवाल नहीं बनाए गए। सर फिजिकल तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने जो डाला है, कई साल बाद 10 क्वेश्चन फिजिकल के डाले, और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा है, लेंथ बड़ी हो, लेंथ है, और क्वेश्चन के कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो गया बच्चे के स्टैंडर्ड पे। तो जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हुआ, तो वहाँ क्या होता है कि ये जब बच्चा इतना समय लेगा और टाइम लगाएगा, तो उससे इसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट्स हुआ इम्पैक्ट, कम कर पाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, साथ साथ ये भी प्रभाव पड़ेगा कि एक्यूरेसी लेवल पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है, इसके बाद आप पेपर देखिए, इनऑर्गेनिक का भी पेपर अच्छा बनाया इन लोगों ने, साथ में जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाया गया, वो ऑर्गेनिक एक भी डायरेक्ट नहीं आया। अभी तक होता था कि ऑर्गेनिक डायरेक्टली आता था, अब की बार का जो पेपर इन लोगों ने बनाया, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि जो बच्चा डायरेक्टली वन वर्ड कर पाए, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो ओवरऑल अगर हम इस पेपर के साथ बात करें या जस्टिफाइड बात करी जाए, तो जो बच्चा 30 से 35 सवाल इसमें सही किया होगा, उसके पास ये होगा कि वो सेफ जोन में अपने आप को एक प्लान करे कि मेरा अगर केमिस्ट्री 30-35 के आसपास हम लोग पहुंच गए, तो वो बच्चा हमारा आराम से निकाल ले जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी ऐसी कही जा रही है। 120 to 140 मार्क्स से अगर हम लोग कैलकुलेट करें। देखिए, नीट के बच्चों की, अगर बायोलॉजी के बच्चों की बात करूं सर मैं, तो बायोलॉजी के बच्चों में क्या होता है, पहले बायोलॉजी करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चे करते हैं केमिस्ट्री, देन वो फिजिक्स पे जाते हैं। अगर उनको केमिस्ट्री हिला दे तो उनका, मुझे लगता है उनका जो मोरल है पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। वो उनको लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन तो अब गया काम से, क्योंकि वो बच्चा बायोलॉजी की बात केमिस्ट्री में ही स्कोर करता है यूजली सर, और वो सोचता है कि अगर मैं जनरली नॉर्मल जो ट्रेंड होता है, वो सोचता है कि मैं 40 प्लस करके आऊँगा, 160 यहाँ बटोरूंगा और 350 वहाँ बटोरूंगा, तो 510 520 यहाँ ले आऊँगा, और फिजिक्स में 120 130 कर लूँगा। तो वो उस मार्जिन में कहीं ना कहीं बच्चे के साइड लाइन में, दिमाग के ब्रेन में रहता है कि मैं ऐसा पेपर करूँगा, लेकिन क्योंकि पेपर में जो बैठा होता है, जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, वो प्रेशर में होता है सर। बाहर आके बोलना कि आसान है, जो टीचर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेशर में होता है, एग्जैक्टली उस सिचुएशन को फील कर रहा होता है, उसके लिए मुश्किल होता है उस दबाव से अपने आप को ओवरकम करना और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करना सर। तो केमिस्ट्री टफ जोन में जाना, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जाने का इशारा का मतलब यह है कि बच्चा कहीं ना कहीं से बिल्कुल निराश हो चुका है हमारी है। और फिजिक्स से पहुँचते और फिजिक्स तो उसको जब उसने देखी होगी मेरे ख्याल से विमल सर, तो आप बताइए उसको क्या फील हुआ होगा। हाँ बच्चों, आप सभी लोग जैसे फिजिक्स तो ऑलरेडी टाइम आखिरी में ही, ज़्यादातर बच्चे तो फिजिक्स आखिरी में ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब बायोलॉजी में उसने, अच्छा बायोलॉजी में आपने जैसा बताया कि पेपर इजी था, तो उसने जब स्कोर किया होगा, और केमिस्ट्री जब उसने देखा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है। फिजिक्स में सर क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक नॉर्मल बच्चे को, मेरे को लगता है कि एवरेज स्टूडेंट्स कर पाने में थोड़ा सा उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, वो कर नहीं पाएगा। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन हटा दीजिए जो थ्योरेटिकली बेस्ड हैं, उसके बाद आप जिन भी क्वेश्चंस को करो, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सर 2 क्वेश्चंस मैंने कल रात में जब हमने वीडियो बनाया था इसका, तो उस समय 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। एक वर्नियर कैलिपर का था, वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चंस का आंसर ही टैली नहीं कर रहा है, और ये अधिकतर ऐसा होता था सर जेईई एडवांस में, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे कि 0 एरर इंक्लूड कर दिया है। अदरवाइज मोस्टली अगर आप पिछले 20-25 साल का पेपर उठा के देखेंगे, तो उसमें हमेशा लीस्ट काउंट के ऊपर बेस क्वेश्चंस आए हुए हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉस पे, वो कर दिया। एसएचएम के सिंपल क्वेश्चंस थे, जिसमें मतलब बच्चों को अधिकतर याद होता है कि हाँ v = ω√, जो वेलोसिटी के ऊपर बेस था, डायरेक्ट आंसर होता है। उसको उन्होंने टेक्निकली कर दिया कि उसको सर्किल बना दिया, इलिप्स को।
तो मैं ये बोल रहा हूँ मैग्नेटिज्म के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट नहीं पूछे। तो फिजिक्स में बच्चा देखिए वो 15 मिनट का जो इन्होंने झुंझुना दिया 3 घंटे 15 मिनट का, वो फिजिक्स में उन्होंने पूरी कसर निकाल ली सर। बच्चा आप ये समझ लीजिए पैनिक सिचुएशन में आया होगा फिजिक्स देख करके, खास तौर से। अच्छे बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए कम से कम सर आप मान के चलिए कुछ नहीं तो आप 1000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन जेई के बच्चों के लेवल का होता है, और ये पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो कहीं ना कहीं जेई मेंस के पेपर को 100% हिट कर रहा था। दूसरी बात, समय की अगर हम बात करें, जेई में सर देखिए आपको 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ पे सर आप 1 घंटे 15 मिनट कर लिए 45 क्वेश्चन हैं। इम्पॉसिबल क्या, कुछ बच्चों के साथ जो गॉड गिफ्टेड है उनको अगर हटा दें, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जो तैयारी करता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर एक डिफ़िकल्ट साइड में जाएगा। और ये 2025 के कंपैरिजन में देखिए 2025 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था आउट ऑफ सिलेबस जिसे हम बोल रहे थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे चला गया था, जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये पेपर उसके भी कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट साइड में जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो सर 20 से 25 क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा लोअर साइड पे सही, वो इसमें आप मान के चलिए कि उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर हम अपने न्यूनतम मार्क्स को जोड़ लें बच्चों तो 325, अगर मैं 330 बोलूँ बायोलॉजी में सर, 330 बायो मान लूँ, और एसपी सर के हिसाब से 120 मान लूँ, और विमल सर के हिसाब से 100 नंबर मान लेता हूँ मैं, तो ये मार्क्स हो गए आपके 550। देखिए 550 एकदम सेफ जोन है बेटा, एकदम सेफ। लेकिन मुझे तो सर ऐसा लगता है कि 550 से भी कम रहेगी कट ऑफ सर। कट ऑफ तो डाउन होगी सर, कट ऑफ सर मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि देखिए हम लोग अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट देख रहे हैं, आप बायोलॉजी देख रहे हो, आप केमिस्ट्री देख रहे हो, हम फिजिक्स देख रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इतने साल से। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो तो जो क्वेश्चंस निकलने वाले होते हैं, और जब आपको ये पता चलता है कि केमिस्ट्री भी हमारी टफ चलेगी, तो मेरे हिसाब से सर जो मेरा अपना पर्सनल आकलन है वो 530 और 525 जो आपकी 2025 में गई थी, 525 से लेकर के और 550 के बीच में रहना चाहिए। हाँ, मैं मतलब देखिए बेटा आखिरी में यही बोलूँगा कि जो बच्चे 525 के ऊपर हैं, मैं तो बोलूँ इनफैक्ट वो भी मतलब बिल्कुल होपलेस की बात नहीं है, सिलेक्शन उनके भी चांसेस हैं सर। बिल्कुल, अगर आप 525 के आसपास भी हैं तो ये नहीं कह सकते कि आप सिलेक्शन से बाहर हैं। 525 वाला ये मानेगा कि यहाँ हम लोग हैं। हाँ, मतलब चांसेस तो हैं उसके। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स भी इधर बढ़ रही हैं, करीबन 4000 सीटें बढ़ रही हैं ऑल इंडिया, तो इसका फ़ायदा बच्चों मिलेगा। हाँ, एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं जो नंबर ऑफ सीट्स को रिलेटेड होगा। फिलहाल बच्चों यही है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है कट ऑफ को लेके, वो 520 से लेकर 550 मान लीजिए सर, मोटा मोटा 520 से 550 के बीच में अगर आप हैं तो आप मान के चलिए सिलेक्शन से बाहर नहीं है आप। और अगर 550 से ऊपर हैं तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट है सर। मुझे लगता है 550 में बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की उसकी एक सीट पक्का है, 550 वाले से 550 प्लस से जो स्कोर कर रहा है, और 520 से 550 में उसके चांस बने हुए हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कोई भी एक सीट मिल सकती है। तो बच्चों बिल्कुल निराश मत होइए, आपने साल भर मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है, और बिल्कुल आपके साथ अच्छा ही होगा। और पेरेंट्स को भी सुझाव दूंगा कि बच्चे पे अनवांटेड प्रेशर ना क्रिएट करें, क्योंकि पेपर कठिन है ये, और कठिन पेपर में कोई भी प्रेशर में आ जाता है। ऑलरेडी इतना बड़ा एग्जाम है जहाँ 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वैसे ही वो बच्चा प्रेशर में है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों ने अपना बेस्ट दिया हुआ सर, और उसके बाद जो भी मार्क्स होते हैं वो तो XYZ मैटर करते हैं, लेकिन बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओझा क्लासेस के जो टीम है वो बच्चों के साथ हमेशा खड़ी हुई है, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हर बच्चों को लेकर भारत में जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में अपना पार्टिसिपेशन किया था। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू।